हेलो गाइस, तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल के फर्स्ट मेथड फ्रॉम एसाइल क्लोराइड यानी एसिड क्लोराइड को हम लोग पढ़ लिए थे। इसमें या इस एसिड क्लोराइड से जब एल्डिहाइड बनाते हैं तो इस प्रोसेस को रोजेनमंड रिडक्शन कहते हैं। इसमें ये याद रखना है कि जहाँ भी आपको प्लेटिनियम और BaSO4 मिले तो वहाँ पे H2 ऐड होता है। जहाँ भी प्लेटिनियम और BaSO4 मिले वहाँ प्लेटिनियम H2 ऐड होता है। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, क्लोरीन को हटाना है, हाइड्रोजन लगाना है और रोजनमन पाना है यानी एल्डिहाइड पाना है। अब हम लोग का जो सेकंड रिएक्शन है वो है फ्रॉम नाइट्राइल एंड ईस्टर। अब हम लोग नाइट्राइल और ईस्टर से एल्डिहाइड बनाने के मेथड देखेंगे। इस रिएक्शन को स्टेफन्स रिएक्शन कहते हैं। ये नेमिंग रिएक्शन होते हैं इसलिए इम्पोर्टेंट होते हैं, एज अ ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं। तो when nitrile react with stannous chloride in the presence of hydrochloric acid, then imine will formed, and after hydrolysis aldehyde will formed, and this reaction is known as Stefan's reaction। जैसा कि मैंने यहाँ पे बोला, जब नाइट्राइल को स्टेनस क्लोराइड के प्रेजेंस स्टेनस क्लोराइड से रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, then imine will be formed, and then hydrolysis से हम लोग एल्डिहाइड पाते हैं। एल्डिहाइड हम लोग पाते हैं। तो ऐसे आप लोग को समझ में नहीं आया होगा। मैं इस रिएक्शन को आपको कॉपी में करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हम नाइट्राइल ड्रॉ करेंगे, RC ट्रिपल बॉन्ड N। यह हमारे पास नाइट्राइल है और इस नाइट्राइल का रिएक्शन हमें स्टेनस क्लोराइड से करवाना है यानी SnCl2 से इसका रिएक्शन करवाना है इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl। जहाँ भी आपको स्टेनस क्लोराइड यानी SnCl2 और HCl दिखे उस रिएक्शन का नाम आप लोग को याद रखना है स्टेफन रिएक्शन। अब इसमें क्या करेंगे, इस कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का एक बॉन्ड तोड़ेंगे और दोनों को एक एक हाइड्रोजन देंगे, RCH डबल बॉन्ड NH, और ये जो बना है इसका नाम होता है इमाइन। जैसे कि when nitrile react with stannous chloride in the presence of hydrochloric acid then imine will form। तो हम लोग को यहाँ इमाइन मिल गया मत करा। एंड देन आफ्टर हाइड्रोलाइसिस मतलब हम लोग इसमें वाटर ऐड करवाएंगे तो वाटर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव के फॉर्म में ऐड होता है। तो कार्बन के पास H है और नाइट्रोजन के पास H है तो हम लोग इस नाइट्रोजन को उतना H दे देंगे जितना इसने कार्बन से बॉन्ड बनाया है। तो हम लोग जैसा है उसको इमाइन को वैसे ही लिखेंगे। इमाइन के नीचे हम लोग 2 H लगाएंगे और NH के नीचे भी हम लोग H लगाएंगे। या OH यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि हमको पता है कि जो N होता है वो डेल्टा नेगेटिव होता है और जो C होता है वो डेल्टा पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव के पास जाता है और नेगेटिव के पास हमेशा पॉजिटिव जाता है। तो ये H नेगेटिव के पास जाएगा और ये OH पॉजिटिव के पास जाएगा और फिर इन दोनों बॉन्ड को तोड़ देंगे तो हम लोग को मिलेगा RCH OH और OH, और यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा NH3। अब एक कार्बन पे ये दो OH ग्रुप स्टेबल नहीं होते हैं तो यहाँ से OH और यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकलेगा यानी वाटर का लॉस होगा। तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, RC डबल बॉन्ड O और H, यानी कि हम लोग को घुमा फिरा के एल्डिहाइड मिल गया। घुमा फिरा के एल्डिहाइड मिल गया। तो अगर देखा जाए तो इस रिएक्शन में हम लोग को क्या क्या मिला, इस रिएक्शन में हम लोग को एक एल्डिहाइड मिला, एक NH3 मिला और वाटर भी मिल गया।
लेकिन ये आपसे पूछता नहीं है लोग। इसमें सिर्फ एल्डिहाइड बनाने का प्रोसेस याद रखना है। इसमें याद रखने वाला चीज़ ये है, जब भी नाइट्राइल का रिएक्शन स्टेनस क्लोराइड से करवाते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंस में, तो इमाइन बनता है, यानी कार्बन और नाइट्रोजन के पास एक एक H होता है। और फिर हाइड्रोलाइसिस करवाने के बाद हम लोग को कार्बन के ऊपर 2 OH मिलता है और NH3 अलग हो जाता है। जब इस OH को हम ये स्टेबल नहीं होता है, अनस्टेबल होता है, तो जब हम लोग इसमें से वाटर रिड्यूस करवाते हैं तो हम लोग को हमारा एल्डिहाइड मिल जाता है।